सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको डेरिवेट करके निकालेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है और इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमें देखना पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? अगर जो मान लीजिए कोई भी कॉइल है, उसमें जब करंट की वैल्यू परिवर्तित होती है तो होता यह है कि उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो भी वेरी करने लगता है, जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेल्फ के कॉइल से लिंक करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि उसमें इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब जो सेल्फ इंडक्शन है इसके कारण से क्या उत्पन्न हो रहा है, ईएमएफ। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो दूसरा हमारा क्या है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किसे कहते हैं? अगर जो कोई भी कॉइल है उसमें जब हम लोग करंट की वैल्यू परिवर्तित करते हैं तो उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो वेरी करने लगता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो इसके कारण से क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपने ही कॉइल से लिंक हो जाता है, जिसके कारण से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालें कि कितना होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, तो इसके लिए हमें इस सर्किट को देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हम लगा रखे हैं, एक बैटरी लगा ली है जिसका वोल्टेज है V, यहाँ पे एक स्विच है और ये है हमारा कॉइल। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लिए हैं जिसको हम लोग वेरी करके इसमें करंट के वैल्यू को परिवर्तित करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है। तो जब ये करंट प्रवाहित होगा तो हम मान लेते हैं कि जो इसका एक टर्न है उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, आई, और उसके कारण से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, 5 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अगर जो हम सबकी वैल्यू निकालें, टोटल कॉइल में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालें, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा और कितना होगा। एक टर्न में मान लीजिए 5 मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो n टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये होगा n इंटू 5। अब जो n इंटू 5 है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो हमारा I है इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी n5 प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। अब कारण क्या है कि मान लीजिए I जब प्रवाहित हो रहा है तो सबसे पहले इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें 5 फ्लक्स उत्पन्न कर लिया। अब यहां पर कितना है, दूसरे वाले में भी 5, तीसरे वाले में 5, तो यहां पर जितना भी 5 बन रहा है वो टोटल का टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे। अगर जो I कम हो जाए तो इस वाले टर्न में भी जो 5 है वो कम हो जाएगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी, यानी सब में कम होगा, या फिर हम इसको बढ़ाएं तो सभी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे n इंटू 5 किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर होता क्या है, जो n5 है ये किसके बराबर होता है, L इंटू I। यहां पे L क्या है, L है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस वह प्रक्रिया है जो किसी भी कॉइल में करंट के वैल्यू के परिवर्तन का विरोध करता है। अब ये विरोध कैसे करता है, मान लीजिए यहां पे जब करंट बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो यहां पर क्या करेगा, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो दूसरे वाले से लिंक करेगा। जैसे ही दूसरे वाले से लिंक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और लेंज के नियम के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि
ईएमएफ जिसके कारण से इंड्यूस होता है यानी पैदा होता है उसी का विरोध करने लगता है। तो अब ये इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण से पैदा हुआ है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण पैदा हुआ है? आई के। तो यहां से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो भी विरोध करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसके कारण से आई का विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब करंट बढ़ रहा है तो जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या कर रहा है? इसका विरोध कर रहा है। या ये कहें कि जो इसका इंड्यूस ईएमएफ है वो इसके विपरीत लग रहा है, जिसके कारण से इस कॉइल में क्या हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को हम लोग कितना ये विरोध कर रहा है इसको हम लोग दर्शाने के लिए यल का प्रयोग करते हैं। तो यहां से यल जो है हमारा यह है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, यानी किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। अब हम लोग इस इक्वेशन को अवकलित कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यन फाई, यहां पे लग जाएगा डी बाई डी टी इक्वल्स डी बाई डी टी यल इंटू आई। अब यहां पे अगर जो हम माइनस लगा लें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस यन डी फाई बाई डी टी इक्वल्स, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस यल डी आई अपॉन डी टी। तो यहां पर ये क्या है? ये फैराडे के नियम के अनुसार ये क्या है? इंड्यूस ईएमएफ ई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस यल डी आई अपॉन डी टी। तो यही इंड्यूस ईएमएफ किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के कारण से उत्पन्न होता है। तो यहां से हम लोग निकाल लिए क्या? ई का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो ये हमारा फार्मूला है इसका हम लोग यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? यन फाई इक्वल्स क्या है? यल इंटू आई। तो यहां से अगर जो हम यल का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? यल इक्वल्स क्या हो जाएगा? यन फाई अपॉन आई। एक तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल्स क्या होता है? फाई इक्वल्स होता है यम यम एफ अपॉन रिलक्टेंस। ये किस केस में होता है? ये सोलेनाइड के केस में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले ही सोलेनाइड बना रखा है। मान लेते हैं जो ये हमारा सोलेनाइड है इसका एरिया कितना है? ए है, और सोलेनाइड का लेंथ कितना है? यल। यहाँ पे हमने V वोल्ट लगाया और इसमें I करंट प्रवाहित कर रहे हैं। अगर जो सोलेनाइड की परमिबिलिटी म्यू हो तो हमारा रिलक्टेंस और एमएमएफ हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से रिलक्टेंस कितना हो जाएगा? रिलक्टेंस इक्वल्स होता है यल अपॉन, ये होता है म्यू जीरो म्यू आर, यहां पे पहले हम म्यू भी रख सकते हैं। ये होता है म्यू इंटू क्या होता है? ए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। और एमएमएफ इक्वल्स क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये होता है यन इंटू आई। अब इन दोनों का वैल्यू रख के हम फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यन आई अपॉन यल डिवाइडेड बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यन आई ए अपॉन यन आई ए इंटू म्यू जीरो म्यू आर अपॉन एल। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यल इक्वल्स, यन की जगह पे यल, फाई की जगह पे हम लोग ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यन से मल्टीप्लाई होके एन स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर आई ए म्यू जीरो म्यू आर अपॉन यल इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यन स्क्वायर ए
म्यू जीरो म्यू आर अपॉन एल। तो ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर होता है एन स्क्वायर ए म्यू जीरो म्यू आर अपॉन एल। अब यहां से हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं एल का वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा एल, ये हो जाएगा ई माइनस हो जाएगा माइनस ई इंटू, यहां से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर डी टी अपान डी आई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं या ई अपान डी आई अपान डी टी। तो ये होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, और एक वैल्यू यहां से। अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।